आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लैंड के ऊपर है। देखो कोई भी एग्जाम हो ग्लैंड से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ग्लैंड जो होते हैं ना, बेसिकली ग्लैंड हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है तो आज हम एंडोक्राइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को हम बोलते क्या है, एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी। क्वेश्चन ये आता है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जो फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है वो हमारे क्या है, कौन है, थॉमस एडिसन। ठीक है, तो क्या इनका नाम जरूर याद रखना, पेपर में आ जाता है। फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी कौन होंगे, थॉमस एडिसन। इन्होंने इस ग्लैंड की खोजने में मदद करी थी, मतलब इनके बारे में बताया था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, होता क्या है। देखो क्या होता है, कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है ना, ये पहली बात तो क्या सीक्रेट करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है ना, हार्मोन सीक्रेट करता है, और जब ये हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कोई वेसल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वेसल बोले तो डक्ट, वेसल को हम बोलते हैं डक्ट, एक पैसेज जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करे, तो डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पैसेज करवा देता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। अब हम क्योंकि ग्लैंड पढ़ रहे हैं, पहली चीज याद जो रखने दिमाग में, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करता है, हार्मोन। दूसरा, एंडोक्राइन ग्लैंड के फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी किसे बोलते हैं, थॉमस एडिसन। तीसरा, सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो बोला जाता है ना, वो हमारा होता है थायराइड। अब देखो ये एग्जाम में कंट्रोल कर लेना, लीवर बोलते हैं। होता है कि दो ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, वो जो लीवर हम पढ़ते हैं वो एक्सोक्राइन में होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बहुत सारे हमारे ग्लैंड आते हैं, जैसे पैंक्रियाज हो गया, थायराइड हो गया, एड्रेनलिन हो गया। तो इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, देखो मैक्सिमम पेपर में आया होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन बताओ, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहाँ होता है। देखो ब्रेन के अंदर ना हाइपोथैलेमस, जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल एकदम नीचे, कि इसका साइज एकदम मटर के दाने के बराबर होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब क्यों होता है, देखो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं ना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड बताओ। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड बताओ। कि कहीं भी अगर ये वर्ड दिख जाए ना, स्टिमुलेटिंग, कि थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड है, थायराइड की स्टिमुलेटिंग वर्ड कहीं दिख जाए, जितना भी स्टिमुलेटिंग वर्ड कहीं दिख जाए, सारे हार्मोन्स को कौन स्टिमुलेट करता है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पहली चीज पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरी चीज, कोई भी स्टिमुलेटिंग ग्लैंड हो, देखो कोई भी स्टिमुलेटिंग ग्लैंड हो, जैसे थायराइड को कौन स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। सारे हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम पिट्यूटरी का होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। दूसरा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्या प्ले करता है ये, कि ये हाइट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसे। ठीक है, पिट्यूटरी को हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि किसी की भी हाइट को, ठीक है, किसकी हाइट कितनी बढ़नी है, हाइट मेजर को, जैसे होता है ना, कोई छोटा है तो उसके अंदर क्या हो गया, कोई छोटा है तो उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसकी कमी हो गई है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी बढ़नी है कितनी घटनी है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन निकाल रहा है उसको। अब हम पढ़ते हैं, जितने भी पहली बात तो हमने क्या पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, देखो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं ना, कहीं पे भी आपको स्टिमुलेटिंग वर्ड दिख जाए, ठीक है, तो स्टिमुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का करता है। चाहे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग, पेपर में क्वेश्चन आया था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसकी वजह से होता है, किस ग्लैंड की वजह से होता है, तो
पेनक्रियास था, पिट्यूटरी था, तो बच्चे थायराइड सुन के थायराइड टिक कर रहा है, लेकिन वो गलत था। जितने भी याद रखना स्टिमुलेटिंग वर्ड मैंने बताया, कहीं भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हो, कुछ भी हो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहीं भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया मतलब वो कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं, मैंने बता दिया पिट्यूटरी दूसरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा ग्रोथ हार्मोन, किसकी ग्रोथ, कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है हमारा, थायराइड। अब देखो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायराइड थायरोक्सिन तो पता चल जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। दूसरी क्या चीज होती है, अब देखो किसी भी चीज की एक्सेस हो जाना उससे भी डिजीज हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना उससे भी डिजीज हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन ना बच्चों में, जब मैं पहले बात करती हूँ बच्चों में चिल्ड्रन में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो, ठीक है, चिल्ड्रन में अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बने, कम सीक्रेट हो, तो उसे बोलते हैं, ये पूरा उसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, ये याद रखना कि थायरोक्सिन हार्मोन में बच्चों में जब थायरोक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो, उसको उस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, ठीक है। अब थायरोक्सिन हार्मोन अडल्ट में कम बने, ठीक है, अंडर सिक्रेशन याद रखना वर्ड, अंडर सिक्रेशन मतलब क्या होता है, कम बने, कम प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, अंडर सिक्रेशन में हिंदी में भी लिख देती हूँ, कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की बच्चों में कमी हो जाने से क्रिटिनिज्म बीमारी हो जाती है, और अडल्ट में, बड़ों में, हम सबने सुना है गॉइटर। अब देखो गॉइटर कहाँ होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गॉइटर हमारे यहाँ गले में होता है क्या है, हम बोलते हैं आयोडीन की कमी से भी हो जाता है। तो देखो आयोडीन और थायरोक्सिन का रिलेशन क्या होता है, देखो आयोडीन जो होता है ना वो थायरोक्सिन हार्मोन को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसमें बाद में हम सोडियम, कैल्शियम, सारे मिनरल्स के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे, कि वो दिमाग में ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्रिटिनिज्म, अंडर सिक्रेशन इन एडल्ट गॉइटर, ठीक है। अब थायरोक्सिन ज्यादा भी हो सकता है ना, थायरोक्सिन का ओवर सिक्रेशन ज्यादा करने लगे, ओवर सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, ओवर सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, एक्सोथेल्मी, ठीक है, एक्सोथेल्मी। ये याद रखना, एग्जाम में 1 वर्ड जरूर आता है, थायरोक्सिन की कमी बच्चों में, क्रिटिनिज्म एडल्ट में, गॉइटर, और ओवर सिक्रेशन ज्यादा होने से क्या होता है, एक्सोथेल्मी, ठीक है। जितना पढ़ाया दोबारा से एक बार बता देती हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, आस्टर ग्लैंड, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा फादर एंडोक्राइनोलॉजी पहले पढ़ाया था मैंने, थॉमस एडिसन, थायराइड पढ़ा, थायराइड की कमी से क्रिटिनिज्म और गॉइटर, ठीक है, एक्सोथेल्मिया जो होता है ओवर सिक्रेशन की वजह से। अब दूसरी चीज में क्या आती है, पेनक्रियास। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर दूसरा ग्लैंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, पेनक्रियास जो होता है ना वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी, तो वो हमारा क्या है, पेनक्रियास, ठीक है, ठीक है, पेनक्रियास। दूसरा पेनक्रियास काम क्या करता है, पेनक्रियास हमें पता है किसका, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में, अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए पेनक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों, दैट्स इट। अब तीसरा ग्लैंड एंडोक्राइन के अंदर आता है, एडर्नल ग्लैंड। क्या आता है, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एडर्नल ग्लैंड। देखो एडर्नल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, किडनी होती है, किडनी होती है ना, इसके ऊपर ये थोड़ा इस तरह से, किडनी के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर होता है ना, ये हमारा एडर्नल ग्लैंड होता है, ठीक है, इसी को एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं। तो सबकी लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। एडर्नल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर जो ट्रायंगुलर होता है ना, एडर्नल ग्लैंड यहाँ होता है। थायरॉइड कहाँ होता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायराइड
लोकेशन भी आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रेन में, थायराइड यहाँ, ठीक है। थायराइड के बाद हमने पढ़ा, अभी पढ़ते जा रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में होता है किडनी के पास, तो लाइन बाय साइड इसकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड हमारा कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर। अब देखो एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर ना, एड्रेनल ग्लैंड दो तरह के होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के दो तरह के होते नहीं है, ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं इसको साइड बाय साइड बार बार इसलिए होती हूँ कि बार बार बोलने से, सुनने से बच्चों के दिमाग में रहता है और एग्जाम में ही हो जाता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है दो तरह के हार्मोन्स निकालता है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। अब मेडुला जो होता है वो कौन सा हार्मोन रखता है अपने अंदर? एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसएससी पूछता है। एड्रेनालाइन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये जरूर याद रखना कि कौन से हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। अब ये याद रखना, हमने पढ़ा कि कॉर्टेक्स और मेडुला दो तरह के होते हैं। मेडुला कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्टेक्स। अब देखो कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकालता है ना, इंपॉर्टेंट ये, कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकालता है, ठीक है, उसकी कमी से एक बीमारी होती है, वो जरूर याद रखना। एग्जाम में आते हैं एडिसन डिजीज बोलते हैं जिसे, ठीक है। एग्जाम में इसका हार्मोन नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा कि ये डिजीज किस वजह से होती है या ये डिजीज किस ग्लैंड में होती है। अगर पूछेगा एडिसन डिजीज किस ग्लैंड की वजह से होती है, तो आंसर इज एड्रेनल ग्लैंड। तो याद रखने का एक तरीका ये है, ए फॉर एड्रेनल, ए फॉर एडिसन। तो ए से आपको लिंक लग जाएगा कि एड्रेनल ग्लैंड है, तो उसमें डिजीज कौन सी होगी? एडिसन डिजीज, ठीक है। इसकी कमी, कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकालता है ना, उस हार्मोन की कमी होने से एडिसन डिजीज होती है, ठीक है। अब मेडुला कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रेनलिन हार्मोन। याद रखना ए से दोनों ही आते हैं, एक तो डिजीज हमारी एडिशन हो गई और दूसरा हमारा जो हार्मोन निकलता है एड्रेनल से, वो एड्रेनालाइन हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? फॉर सपोज हमने कोई गलत काम किया है, कोई चोरी करी है, कोई हमने चोरी करी है या फिर हमने कुछ गलत काम किया, तो हम चाहते हैं कि हम जब उस चीज से चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो जब भी हमने कोई चोरी करी है, अचानक से हमें पुलिस पकड़ने आती है, तो हमारे अंदर क्या होता है कि घबराहट से होने लगती है, एकदम से हमें पसीना आने लगता है, हम खुद पकड़े जाती है हमारी चोरी, तो हमें डर लगता है, हमारे पूरे हाथ पैर में क्या होता है? स्टिमुलेट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हिंदी में बोले तो नॉर्मल बात में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने आने, स्वेटिंग आने लग जाती है, घबराहट हो जाती है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी अपर एंड लो, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, ठीक है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? किस हार्मोन की वजह से हमें ये सारी फीलिंग्स आती है? ये सारी फीलिंग्स आती है हमें एड्रेनल हार्मोन की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम होता है। इमरजेंसी मतलब कुत्ता पीछे छोड़ दो तुम, नहीं वो बहुत ज्यादा चलते उसे, कोई होता है ऐसे जानवर जिसे हमें डर लगता है, ठीक है, वो अचानक से हमारे पीछे भागने लग जाता है, तो नहीं हम और तेज स्पीड से भागते हैं, उस टाइम हमें लगता है कि, तो उस टाइम डर के कारण स्वेटिंग होने लगती है हमें, मतलब डर के कारण बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो वो जो कोई भी इमरजेंसी की फीलिंग होती है ना, वो कौन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, किस हार्मोन की वजह से होती है? वो हमारी एड्रेनल हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट चीज है, हमने पढ़ लिया एड्रेनल, हमने पेनक्रियास नहीं पढ़ा, पेनक्रियास रह गया। तो पेनक्रियास में मैंने बस एक चीज बताई थी आपको कि ये ऐसा अकेला ग्लैंड है जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी है। दूसरा पेनक्रियास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़ने लायक है वो है, देखो बेटा, पेनक्रियास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद है कि इंसुलिन वर्ड हम सबको पता है, ये पता तो मैं भी बता देती हूँ। देखो पेनक्रियास जो होता है ना,
पेनक्रियाज क्या काम करता है? सबसे पहले तो एज अ डाइजेशन बताओ तो हम सबको पता है पेनक्रियाज के अंदर विलाय होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, कुछ इस तरह से होती है हमारी पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसे विलाय कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या करता है? हमारे फूड को एब्जॉर्प्शन का काम करता है। उसके बाद पेनक्रियाज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में पाया जाता है। दूसरा, पेनक्रियाज के अंदर इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है? देखो, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस किसके अंदर होता है? पेनक्रियाज के अंदर। ये आपको ये याद करना है कि ये दो तरह के सेल प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अब अल्फा सेल और बीटा सेल का काम क्या होता है? देखो, ठीक है, अब देखो जो अल्फा सेल है ना, अल्फा सेल और बीटा सेल, बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? अब देखो होता क्या है, अब मैंने बोला अल्फा सेल और बीटा सेल को प्रोड्यूस करता है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस किसके अंदर आता है? पेनक्रियाज के अंदर आता है। अब देखो जो बीटा सेल होता है ना, बीटा सेल क्या निकालता है? बीटा सेल जो है वो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, ठीक है। बीटा सेल में आता है इंसुलिन, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, तो किसके द्वारा? बीटा सेल। बीटा सेल किसके अंदर आता है? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये किसके अंदर आता है? पेनक्रियाज में, ठीक है। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकागोन। अब देखो ये क्या होता है? ग्लूकागोन। अब देखो ग्लूकागोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसको होता है? अल्फा सेल का, ठीक है। ग्लूकागोन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा? अल्फा सेल, ठीक है। अब बीटा सेल इंसुलिन का काम क्या होता है? एक्सेस ग्लूकोज। अब देखो इंसुलिन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक्सेस ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज ये क्या करता है? हमारा कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लूकागोन। देखो ये डिफरेंस याद करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हमने सुना है, इंसुलिन क्या करता है? क्या अल्फा सेल और बीटा सेल पढ़ लिया हमने। अल्फा सेल की वजह से क्या होता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? देखो इंसुलिन का काम, ये दोनों के काम है, अभी काम याद कर रहे हैं। इंसुलिन का काम होता है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट करना। जो हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है ना, एक्सेस ग्लूकोज कहाँ से बनता है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से। कई बार बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ज्यादा शुगर हो गया, इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस ग्लूकोज बन गया। अब एक्सेस ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। पेपर में क्वेश्चन बनता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। और ग्लूकागोन से ग्लूकोज कन्वर्ट कौन करता है? अल्फा सेल, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।